प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग टर्म समझेंगे। बच्चों, हमें पता है कि अगर हम क्या करते हैं, एक फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंडेड करते हैं तो वो क्या करता है, एक निश्चित डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। और हमको ये भी पता है कि जो मैग्नेट होता है वो तभी एक निश्चित डायरेक्शन में अलाइन होता है जब उस एरिया में कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब क्या है कि हमारे अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को अगर हमें मेज़र करना हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए 3 एलिमेंट दिए गए हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए। उन एलिमेंट के नाम क्या हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये 3 हमारे ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या करते हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन को अगर हमें मेज़र करना है तो हम इन 3 कंपोनेंट की, इन 3 एलिमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। यहाँ बच्चों हम लोग देखेंगे, सबसे पहला हमारे पास आता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। बच्चों, हमें पता है कि जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ हमारा क्या करता है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ रोटेट इट्स ओन एक्सिस, अर्थ रोटेट इट्स ओन एक्सिस। और जैसे हमने अभी बात की कि जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अर्थ में कोई ना कोई मैग्नेट होगा। अर्थ के कोर में बच्चों, अर्थ के जो ये कोर होता है, अर्थ के कोर में निकेल और आयरन, इनके जो अलॉय होते हैं, मोल्टेन अलॉय, वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जब अर्थ रोटेट करता है तो कोर भी रोटेट करता है और फिर कोर के रोटेशन के साथ अंदर एक फील्ड जनरेट हो जाता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन जो अर्थ का कोर है, इसका जो रोटेशन है, ये क्या होता है, अर्थ के ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे कुछ अलग होता है। हम एज्यूम कर लें कि एक मैग्नेट एज्यूम कर लें जो कि अर्थ के हमने मान लिया सेंटर में क्या बुरीड है। ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। तो जो अर्थ के कोर का रोटेशन का एक्सिस होगा वो हमारा इस मैग्नेट से एक्सिस से होके जाएगा। तो ये जो हमारा है, ये तो हमारा अर्थ है, अर्थ का ही अपना रोटेशन का एक्सिस है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर नेम है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये हमारा जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है, इट इज़ कॉल्ड दी जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और ये जो मैग्नेट है, जो कोर क्या कर रहा है, जिस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। कोई टफ वाली बात नहीं है। सिंपली यहाँ हमें ये समझना है कि जो अर्थ है और कोर है, अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन कहलाएगा। और जो कोर है, जो मैग्नेट है, वो जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। अब बच्चों, ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, इसको हमें समझना है। जो आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ कुछ एंगल के साथ क्या है, अलाइन है। इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दिस एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। जो हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। हम आगे की चीज़ समझते हैं। मैग्नेटिक डिप समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी करते हैं। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अपने जो अर्थ है इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं इस तरह से प्लेन में। तो ये जो अपर पार्ट है प्लेन का, ये हमारा क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और ये हमारा क्या कहलाता है, दूसरा पार्ट मैग्नेटिक मेरिडियन।
और बच्चों ज्योग्राफिकल मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये जो एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जो अभी हम लोग ने देखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो आपका मैग्नेट है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसकी भी डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब क्या करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये जो लाइंस आ रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, पोल्स पे क्या करेंगी, एंटर करेंगी। और देखिए इसको थोड़ा हम ये अलग से देख लेते हैं, ये हमारा अर्थ का पार्ट है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, यहाँ पे एंटर कर रही है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ की जो है एंटर करेगी तो ये हमारा फील्ड वेक्टर है, ये फील्ड वेक्टर है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगी, कुछ एंगल बनाएगी। ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या करेगी, कुछ एंगल बनाएगी। तो इसको हम यहाँ दर्शाएंगे। तो ये जो हमारा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, वेक्टर है। और इसको हम जब कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज अवर वर्टिकल कंपोनेंट। अब जो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो हमारा बच्चों कहलाता है मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो ये आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप। कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है अर्थ में एंटर कर रही है, जब ये अर्थ पे एंटर कर रही है तो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया और ये वर्टिकल पार्ट हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच का जो एंगल हमारा होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डिप कहलाएगा। ये हमारी दूसरी एलिमेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। अब तीसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ हम लोग ने डिस्कस किया ऑलरेडी, हॉरिजॉन्टल जो लाइन आ रही है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के सरफेस के साथ जो ये बना रही है, अर्थ के सरफेस के साथ जो ये वेक्टर बनना है ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा हमारा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अर्थ के सरफेस के साथ जो हमारा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ हम देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इज इक्वल टू B cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट BV इज इक्वल टू B sin थीटा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम क्या कर दें, इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड कर दें। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। तो देखिए हमको क्या मिलता है, B साइन थीटा अपॉन B कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, BH अपॉन BV। ये कट गया तो हमारा क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट। अगर यही हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट फील्ड प्राप्त करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। एडिंग इस एंड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा राइट साइड में आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हमको पता है कि B cos थीटा हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो यहाँ से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, हम क्या कर देंगे cos थीटा से
डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं जो हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हमने ये समझ लिया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन पता करने के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत होती है। पहला एलिमेंट हमारा हो गया मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सेकेंड एलिमेंट इज मैग्नेटिक डिप एंड थर्ड एलिमेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहाँ से हमने समझा कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो हमारा एंगल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड दी, यहाँ इसे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा, दैट इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप को यहाँ हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप। और इसके बाद अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, if we have a horizontal and vertical component, then simply we can squaring and putting this equation and we can find the resultant horizontal and vertical component and direction of the resultant magnetic field। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड उसकी इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को भी क्या कर सकते हैं बच्चों, प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।